माँ भारती को प्रणाम करता हूँ, आप सबके गुरु माता पिता को प्रणाम करता हूँ, बच्चों को बहुत सारा प्यार करता हूँ और सभी लोगों को सुबह की राम राम। देखिए, जीवन में अकेले चलना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन बहुत ही कम वो किस्मत वाले लोग होते हैं जिनको करियर में किसी का सहयोग मिलता है, चाहे वो पार्टनरशिप के रूप में मिले, दोस्त के रूप में मिले, जीवन साथी के रूप में मिले, माता पिता के रूप में मिले, ससुराल के रूप में मिले, किसी भी रूप में उनको करियर में कोई सपोर्ट देने वाला मिले, ऐसा बड़ी किस्मत से होता है। ये किस्मत किन हाथों में होती है, इस पर मैं आपसे आज बातचीत करूंगा और कोशिश करते हैं कुछ उपाय भी आपको कराएं जिससे कि आपको जीवन में कोई मददगार मिले। जीवन में कोई मददगार पाने के लिए चंद्रमा, मंगल, शुक्र और बृहस्पति का अच्छा होना बहुत जरूरी है। इनमें से कोई एक ग्रह भी किसी का अच्छा फल देना शुरू कर देता है तो उस व्यक्ति को जीवन में कोई ना कोई मददगार जरूर मिल जाता है। दोस्तों से या जीवन साथी से मदद मिलती है चंद्रमा के माध्यम से, दोस्तों से ही और घर वालों से मदद मिलती है मंगल के माध्यम से। अपने दम पर आप अपने अंदर के आकर्षण के आधार पर पार्टनरशिप या मित्रता से मदद पाते हैं शुक्र के आधार पर। गुरु, शिक्षक, घर के बुजुर्ग, ये लोग आपकी मदद करके आपको बेहतर स्थिति में पहुंचा देते हैं यदि आपका बृहस्पति अच्छा हो। तो मूलतः ये ऐसे ग्रह हैं। ऐसे तो बुध भी, सूर्य भी, सभी कुछ ना कुछ तो देते ही हैं, लेकिन मैं यहाँ उस मदद की बात कर रहा हूं जो आपको मिलती है, प्यार के साथ मिलती है और जिससे आप अपनी जिंदगी में उन्नति करते हैं, तरक्की करते हैं। आप मेरी बात पर यकीन नहीं करेंगे, लेकिन वो लोग जरूर यकीन करेंगे जिन्होंने जिंदगी में अकेलापन झेला है कि जिंदगी में प्यार और मदद बहुत मुश्किल से मिलती है। लेकिन आपको एक चीज मैं ये बताना चाहूंगा, इससे पहले कि बाकी बातचीत शुरू करूं, मैं आपको ये चीज बताना चाहूंगा कि आपका ये वाला स्थान यदि दबा हुआ है या ये वाला स्थान कुछ ज्यादा उठा हुआ है या यहाँ पर इस तरीके की रेखाएं हैं या ये वाला स्थान आपका दबा हुआ है या ये वाला स्थान आपका प्रोमिनेंट नहीं है, तो ऐसे व्यक्ति को जिंदगी में प्यार और मदद मिलती है, लेकिन वो खुद अपनी आदतों के चलते उन्हें ठुकरा देता है। अपनी आदतों के चलते मैंने देखा है कि जिन लोगों के यहाँ पर इस प्रकार के चिन्ह होते हैं जो मैंने अभी बताए, इन्हें जिंदगी में बहुत प्यार करने वाला या वाली मिलती है, ये आदतों के चलते उन्हें ठुकरा देता है। अपनी आदतों के चलते मैंने देखा है कि जिन लोगों के यहाँ पर इस प्रकार के चिन्ह होते हैं जो मैंने अभी बताए, इन्हें जिंदगी में बहुत प्यार करने वाला या वाली मिलती है, ये उसकी भी कदर नहीं कर पाते। खैर, आप इस चीज को देखिए, आपकी ये भाग्य रेखा है और चंद्रमा से यदि कुछ रेखाएं निकलकर आपकी भाग्य रेखा में जुड़ रही हैं, ये आगे नहीं निकलनी चाहिए, इधर आगे नहीं निकलनी चाहिए, भाग्य रेखा में जुड़ रही है, तो ये तय है कि आपको जीवन में आगे बढ़ने के लिए कोई सहयोग बड़ा विशेष मिलेगा। 3-4 अगर जुड़ गई तो क्या कहना, लोगों की मदद से ही आप राजा बन जाएंगे। लेकिन अगर यहां से एक भी रेखा है, यहां से एक भी रेखा यदि जुड़ जाती है तो आपको निश्चित रूप से अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने में किसी की मदद मिलेगी ही मिलेगी और वह बहुत कंसिडरेबल हेल्प होगी, यानी वो बड़ी विशेष मदद होगी और ऐसी मदद पाने के बाद आपके भाग्य में इजाफा होगा, भाग्य बेहतर होगा। मित्र, पार्टनर या लाइफ पार्टनर, प्रेमी अथवा प्रेमिका के जीवन में आने के बाद इस प्रकार की मदद मिलती है। जिन लोगों के इस प्रकार की रेखाएं हैं उनके भाग्य रेखा से जुड़ी हुई, तो निश्चित रूप में ऐसे लोग जीवन में बहुत उन्नति करते हैं, तरक्की करते हैं और दूसरों के आधार पर उनकी उन्नति और तरक्की होती है। तो ये मैं बिल्कुल नहीं कह रहा कि वह कुछ नहीं जानते, लेकिन मैं पुनः इस बात को कह रहा हूं कि आजकल का जो दौर है, इसमें किसी की मदद मिलने के बाद, चाहे वो इमोशनल हेल्प ही क्यों ना हो, किसी की मदद मिलने के बाद आपकी तरक्की बेहतर हो जाती है, तनाव कम हो जाता है और बेहतर सोच के साथ, उत्साह के साथ, धन के साथ आप काम कर पाते हैं। अभी मैं आपको वह रेखा दिखाता हूं जो यदि आपके हाथ में है तो किसी से मदद की अपेक्षा रखिए ही नहीं। जो भी व्यक्ति आपकी मदद के लिए आगे बढ़ेगा वह दूर हो जाएगा आपसे, और वो रेखा यदि आपके हाथ में है तो आपको अपने व्यवहार में भारी परिवर्तन करना पड़ेगा, नहीं तो दोस्ती या रिश्ते टूटने का कारण आप स्वयं बनेंगे।
मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क राशि का हाल बताता हूं, उसके बाद वो रेखाएं दिखाता हूं। मेष राशि, व्यापार और नौकरी में अच्छा होता हुआ दिख रहा है। आगे उन्नति के चांसेस दिखाई दे रहे हैं। अधिकारियों का आपको सहयोग मिलेगा, खुशी मिलेगी। बस एक सावधानी बरतिएगा, सहपाठियों से झगड़ना नहीं है। उपाय क्या करेंगे? चांदी के गिलास में जल पीकर अपना दिन प्रारंभ करें, बड़े अच्छा होगा, प्रभु कृपा से बेहतर होगा। वृषभ राशि, कार्य सफलता न मिलने पर निराशा हाथ लगेगी। निराशा के साथ साथ आलस्य भी हो सकता है और आलस्य की वजह से कार्य आप उत्साहपूर्वक नहीं करेंगे, जिससे फेलियर्स होंगे। एक सावधानी, इस दिन विनम्रता से लोगों से पेश आए, अन्यथा झगड़ा झंझट हो सकता है। उपाय क्या करेंगे? या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः, इसका पाठ कीजिए, अपने काम पर जुटिए, प्रभु सब अच्छा करेंगे। मिथुन राशि, आपको परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। जरूरत से ज्यादा खर्च भी आप कर सकते हैं। बस एक सावधानी रखिएगा, अपने कार्य का निर्धारण बहुत अच्छे से करके तब उस पर मेहनत करें, अन्यथा मेहनत व्यर्थ हो सकती है। और इस निर्धारण में किसी की सलाह जरूर ले लीजिएगा, हो सकता है मनमानी करने से इस दिन आपको नुकसान हो। उपाय क्या करना है? 5 रसीले फलों का दान कीजिए, फिर जुटिए अपने काम पर, तो सब ठीक करेंगे। कर्क राशि, हर कार्य सफलता पूर्वक संपन्न होगा। परिवार में उत्सव जैसा वातावरण रहेगा। बस एक सावधानी बरतिएगा, सेवकों से थोड़ा अलर्ट रहें। उपाय क्या करना है? लोगों को जल पिलाइए, खूब पीजिए, स्वयं भी खूब पीजिए और लोगों को भी खूब जल पिलाकर उनकी सेवा कीजिए। प्रभु आपका भाग्य बेहतर करेंगे। अब मैं आपको वो रेखाएं दिखाता हूं जो आपके हाथ में है, तो आपको किसी की मदद मिलेगी नहीं। ये वो रेखाएं हैं। यदि यहां से कुछ रेखाएं आपकी भाग्य रेखा से आगे निकल रही है, बहुत बारीक रेखाएं होती हैं, बहुत ध्यान से देखनी होगी। यदि ये रेखाएं यहां से आगे निकल रही है, इस तरीके से आगे निकल रही हैं, तब आपके लिए कोई भी मदद मिलना होगा बहुत कठिन। मिल भी गई तो वैसे आपको परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। यहां से यदि कोई रेखा निकलकर यहां आ रही है, बहुत बारीक सी होती है, तो आप अपनी ही वजह से अपने लोगों से दूर होते चले जाएंगे। ऐसा नहीं है। देखिए, मैं आज आपसे एक बात कहना चाहता हूं अपने तजुर्बे से, इसको कंसीडर कीजिएगा, कोशिश कीजिएगा कि आप माने। सारी गलतियां दुनिया की ही नहीं होती है, अक्सर हम भी गलती करते हैं। कारण कुछ भी हो सकता है कोई पवित्र भूल ही कर बैठे, लेकिन हमारे व्यवहार में बहुत सारी ऐसी कमियां होती हैं जिससे हम दूसरों को दुख देते रहते हैं। और एक वक्त ऐसा आता है कि दूसरे हमसे किनारा कर लेते हैं, तब हम दूसरों को क्रिटिसाइज करते हैं। कभी उनसे जाके पूछ लीजिएगा कि आप हमसे दूर क्यों हुए, तब वे आपको बताएंगे। और यदि आपके मन में सरलता है, अहंकार नहीं है, तब आपकी समझ में आएगा कि गलती हमने बहुत बड़ी की है। अपेक्षाएं दुनिया से कम रखें, कर्तव्य दुनिया के लिए ज्यादा करें, खुश रहेंगे। ये वाली जीवन रेखा है, ये जीवन रेखा। यहां पर यदि ये छोटी छोटी इस प्रकार की रेखाएं हैं, तो आपके कार्य में आपके मित्रों द्वारा बाधाएं उत्पन्न होंगी, आपके बॉसेस द्वारा बाधाएं उत्पन्न होंगी, आपके सबॉर्डिनेट्स द्वारा बाधाएं उत्पन्न होंगी, आपके रिश्तेदारों के द्वारा बाधाएं उत्पन्न होंगी। और ये रेखाएं यदि काफी बड़ी बड़ी हैं, इस तरीके से काफी बड़ी बड़ी हैं, तो आपके जीवन में कहने को छोड़ दीजिए, लेकिन रिश्ते नाम मात्र भी नहीं होंगे। और कारण गुस्सा। अभी मुझे आपको वह रेखाएं दिखानी है जो आपको पार्टनरशिप में बांध लेती है, उसके बाद बहुत गंभीर नुकसान देती हैं। और ये लाइफ की पार्टनरशिप भी हो सकती है और ये आपके व्यापार की भी पार्टनरशिप हो सकती है। लेकिन अभी सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशि का हाल बताना चाहता हूं। सिंह राशि, संघर्ष करना पड़ सकता है, तब जाकर आपके काम बनेंगे। वैसे दिन कुल मिला के अच्छा है। एक सावधानी रखिएगा, सेवकों से थोड़ा इस दिन अलर्ट रहें। उपाय क्या करना है? सूर्य को अर्घ्य दीजिए, नमस्कार कीजिए, फिर अपने काम पर जुटिए, प्रभु सब अच्छा करेंगे। कन्या राशि, आज बहुत भावुक हो सकते हैं, जिसकी वजह से गलत कोई निर्णय हो जाएगा और फिर आपको परेशानी जीवन में होगी। एक सावधानी, बाहर का खाना खाने से बचेंगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि ये स्वास्थ्य के लिए अच्छा दिन आपके नहीं है। उपाय क्या करना है? ओम क्लीं कृष्णाय नमः।
ओम क्लीं कृष्णाय नमः, इसका 108 बार जप कीजिए, मन को शांत करिए, फिर घर से निकलिए तो सब अच्छा करेंगे। तुला राशि, गहन परिश्रम के बाद भी आज फलों की प्राप्ति कम होगी। आपको एसिडिटी और पेट दर्द भी हो सकता है। एक सावधानी, बेकार की बातों से और झगड़ा करने से बचिए, अच्छा रहेगा। उपाय क्या करना है? चावल और दूध का दान कीजिए किसी गरीब को, और महिला हो तो ज्यादा अच्छा है। उसके बाद काम पर जुट जाइए तो सब ठीक करेंगे। वृश्चिक राशि, अपने कार्य में वृद्धि होती हुई दिखाई देगी आपको। बिना रुकावट के आपके कार्य पूर्ण होंगे, आगे बढ़ेंगे। सहपाठियों का, मित्रों का सहयोग भी इस दिन मिलेगा। बस एक सावधानी रखिएगा, बहन और बुआ से आपका झगड़ा ना हो, नहीं तो भाग्य पक्ष कमजोर होगा। उपाय क्या करना है? ओम भौमाय नमः, ओम भौमाय नमः, इसका जप कीजिए, काम पर जुटिए तो सब ठीक करेगा। और एक माला तो जप कर ही लीजिएगा। अब मैं आपसे जो बात करने जा रहा हूं वो यह है कि रिश्तों की वजह से आपकी तरक्की, उन्नति रुक सकती है। कैसी रेखाएं होती हैं वो गौर से सुनिए। सबसे पहले हृदय की बात कर रहा हूं, यानी मन की बात कर रहा हूं, भावनाओं की बात कर रहा हूं। यदि आपके यहां पर बहुत सारी रेखाएं हैं, या यहां पर आपके बहुत सारी रेखाएं हैं, या आपके अंगूठे पर इस ओर ये जाल बना हुआ है, तो ये आप मान के चलिएगा कि आपके भावनात्मक रिश्ते बहुत स्थायी नहीं होंगे। और ये मत कहिएगा तुरंत से कि अरे लोग तो मेरे साथ ऐसे ही करते, मेरे ही साथ ऐसा क्यों होता? ऐसा नहीं है, दोनों तरफ से कोई ना कोई प्रॉब्लम होगी। लेकिन ध्यान रखिएगा, ऐसे में उपाय मंगल के करते रहिएगा, शुक्र के करते रहिएगा, चंद्रमा के करते रहिएगा, और साथ ही साथ मैंने आपको वैवाहिक जीवन के बहुत सारे उपाय बताए हैं, वो जरूर करते रहिएगा। ऐसे में शुक्रवार को नमक खाना तो एकदम छोड़ ही देना चाहिए, तब जाके आपका रिश्ता निभेगा। मैं आपको एक चीज यहां कहना भी चाहता हूं विशेष रूप से, हम कभी कभी कोई रिश्ता शुरू करते हैं, मैं खास तौर से प्रेम के रिश्ते की बात कर रहा हूं, लड़की को लड़के से या लड़के को लड़की से प्रेम हो जाता है और हम कोई रिश्ता शुरू करते हैं, लेकिन हाथ में ऐसी रेखाएं जो मैंने अभी आपको बताई हैं, तो आप सदा अपनी असलियत छुपाएंगे और उसकी वजह से आपका रिश्ता टूट जाएगा। चाहे बेशक आपका प्यार बहुत शिद्दत भरा क्यों ना हो, बहुत गहरा क्यों ना हो, लेकिन झूठ के कारण आपका रिश्ता टूटेगा। और किसी भी व्यक्ति को यह हक है कि यदि रिश्ते में आपने झूठ बोला है तो वो आपको छोड़े। एक और चीज मैं आपको दिखाना चाहता हूं, वो दिखाना चाहता हूं कि जिसमें रिश्ता जुड़ते ही आपकी उन्नति होनी शुरू हो जाती है, ठीक है ना, वो जरूर आप देखिए। वो ये लाइंस होती हैं, यहां से यदि ये रेखाएं ऊपर की ओर जा रही हैं, ये बड़े किस्मत वालों के हाथ में रेखाएं होती हैं, लेकिन अगर ये रेखाएं हैं तो दूसरों की मदद से आप बहुत तरक्की करेंगे, पद प्राप्त करने में, व्यापार प्राप्त करने में, धन प्राप्त करने में, प्रतिष्ठा प्राप्त करने में, घर प्राप्त करने में, आदि आदि। तो अगर आपके यहां ये रेखाएं, ये जाल नहीं होना चाहिए इस तरीके से, सिर्फ एक खड़ी खड़ी ये रेखाएं हैं इस तरीके से, और यहां से कोई रेखा बहुत महीन सी आपके भाग्य रेखा में जाकर मिल जाती है, और ये रेखा यहां से ऊपर की ओर जाती है। तो अब ये चाहे आपके जीवन का भावनात्मक रिश्ता हो, मित्र हो, पार्टनर्स हो, आपके फ्रेंड्स हो, और या फिर आपकी होने वाला दूल्हा या दुल्हन हो, या आपका पति अथवा पत्नी हो, हाथ में ये रेखाएं हैं तो ये तय है कि किसी न किसी की मदद से बहुत तरक्की करेंगे। कुछ एक रेखाएं ऐसी होती हैं जो किसी की वजह से आपको बहुत सारा धन दिला देती है। उन रेखाओं के बारे में जानना चाहेंगे? नहीं? चलो कोई बात नहीं, मैं आपको धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि का हल बताता हूं। फिर धनु राशि, आप अपना काम स्वयं करें, चुपचाप करते रहें और आवश्यकता से अधिक खर्च करने से बचें। इस दिन ढोल बजाकर कोई काम मत कीजिएगा। एक सावधानी, आप बहुत सोच समझकर बोलिएगा, बड़े विवेकानुसार कोई फैसला कीजिएगा, यह सलाह से कीजिएगा। उपाय क्या करना है? ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का 108 बार जप कीजिए, मन को शांत कीजिए, फिर जुटिए काम पर, प्रभु लाभ देंगे। मकर राशि, दफ्तर में सहकर्मियों का, दोस्तों का, कलीग्स का सहयोग मिलेगा, धन लाभ होगा, रुके हुए कार्य भी आपके पूर्ण होंगे। बस एक सावधानी रखिएगा, माताजी पिताजी से मनमुटाव नहीं हो।
उपाय क्या करना है? जो स्काई ब्लू कलर होता है ना, आसमानी नीला रंग, उसके वस्त्र पहनिए और काम पर जुटिए तो ठीक करेंगे सर। कुंभ राशि, अनियोजित खर्चे बढ़ेंगे, अचानक कोई खर्च आ जाएगा और उसकी वजह से आपकी धन शक्ति खर्च हो सकती है। वैसे भी इस दिन व्यर्थ की भाग दौड़ करने से भी आपकी शक्ति खर्च हो जाएगी, काम में लाभ कुछ मिलेगा नहीं। सावधानी, इस दिन किसी पर आंख मूंद कर विश्वास मत कीजिएगा, हर चीज को अच्छे से चेक कर लीजिएगा। खासतौर से यदि कोई धन या कोई कीमती चीज या कोई महत्वपूर्ण कागज मांगे तो बहुत ध्यान से कार्य कीजिएगा, अन्यथा धोखा हो सकता है। उपाय क्या करना है इस दिन धोखे से बचने के लिए, दिन को अच्छा बिताने के लिए? ओम हं हनुमताय नमः, ओम हं हनुमताय नमः, इसका 108 बार जप कर लीजिए, अपने काम पर जुट जाइए तो सब अच्छा करेंगे। मीन राशि, विद्यार्थियों के लिए ये दिन सफलता देने वाला है। पुराने दोस्त से भेंट हो सकती है, बातचीत हो सकती है और एक सावधानी यदि आप रखकर चलें तो बहुत अच्छा रहेगा। वो ये है, सेवकों पर कठोर अनुशासन नहीं कीजिएगा। उपाय क्या करना है? मंगल भवन मंगलहारी द्रौस दशरथ अजर बिहारी दीन दयाल विरद संभारी हरऊ नाथ मम संकट भारी। गाइए जरा 11-12 बार, फिर अपने काम पर जुटिए आनंद के साथ, फिर सब ठीक करेंगे। अभी एक ब्रेक लेता हूं, ब्रेक से लौटकर मैं आपको आपके हाथ में कुछ ऐसी रेखा दिखाना चाहता हूं जो यदि है तो किसी की मदद से आपको बहुत बड़ी उपलब्धि और प्राप्ति होगी। एक ब्रेक के बाद आइए, ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। और अब 26 मई को जिन लोगों का हैप्पी वाला बर्थडे है उनको कहिए जरा विश यू वेरी हैप्पी बर्थडे। आपको जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। आपके आगे आने वाले 12 महीने अच्छे हैं, खासतौर से वो लोग जो ट्रांसफर करना चाहते हैं, चाहे घर का ट्रांसफर या जॉब का ट्रांसफर या विदेश जाना चाहते हैं, उन लोगों के लिए 12 महीने अच्छे हैं। लेकिन इमोशनल डिस्टर्बेंस और हेल्थ आपको परेशान करती रहेगी। रिश्तों को लेकर तनाव में रहेंगे और स्वास्थ्य को लेकर भी कुछ परेशानियां रहेंगी, इसलिए आपको बहुत अधिक अपना ध्यान रखने की आवश्यकता है। कुछ उपाय करते रहने से चीजें बेहतर होंगी। और उपाय क्या करना है? एक तो आपको सोमवार को दूध अथवा दूध से बनी हुई चीज का दान जरूर करना है और उसके साथ साथ आपने बृहस्पतिवार को 5 रसीले फल मंदिर में जरूर देने। ये उपाय 12 महीने करते रहिए और ईश्वर की कृपा से चीजें बेहतर होंगी। और हाँ, एक खास बात, बार बार आपका मन दुखेगा और भाव विहलाप हो जाया करेंगे। ऐसे में माँ का या घर के लोगों का या गुरु का, भाई बहन मित्र, किसी ऐसे का साथ जरूर पकड़े रहिएगा जिससे आप आलस्य या डिप्रेशन से बचें और तरक्की की राह पर अग्रसर रहें। और अब गुरु मंत्र, वैसे आप लोग तो नहीं चाहते जानना, लेकिन मैं बता दे रहा हूं कि अचानक कहीं धन संपत्ति प्राप्त या किसी की मदद से धन संपत्ति पाने के क्या योग होते हैं। आप लोग तो नहीं चाहते धन, मैं लेकिन बता दे रहा हूं, ये योग होते हैं। ये आपकी जीवन रेखा है। इसी से यदि आपकी भाग्य रेखा चल रही है, इसी से जुड़कर, बल्कि इसी में से, जीवन रेखा में से ही भाग्य रेखा यदि आपकी निकल रही है और साथ साथ नीचे से जीवन रेखा, ये 2 भागों में ऐसे मत्स्य रेखा के रूप में बन रही है इस तरीके से, तो ये 2 बातों का संकेत है। पहला संकेत ये है कि आपको जीवन के किसी विशेष मोड़ पर किसी का धन, ऐसा धन जो आपने नहीं कमाया, वो आपके माता पिता का हो सकता है, किसी का भी हो सकता है, ऐसा धन प्राप्त होगा। किसी रिश्तेदार, मित्र आदि से भी ऐसे लोगों को धन की मदद मिलती है। और इस रेखा का दूसरा लाभ यह भी है कि कोई मदद करके आपको विदेश भी भेज सकता है या आपके जन्म स्थान से बहुत दूर ले जा सकता है, लेकिन वहां जाके आपकी किस्मत खुल जाएगी। तो जो रेखाएं मैंने आपको हाथ पे दिखाई, जिन रेखाओं से बहुत सपोर्ट मिलता हुआ दिख रहा है, तो ऐसे लोगों को चिंता करने की जरूरत नहीं। जब वह दिक्कत और मुश्किल में होंगे तो प्रभु किसी रूप में या अपने किसी देवदूत को उनकी मदद के लिए भेजेंगे, जरूर भेजेंगे, और उसकी वजह से उन्हें तरक्की मिलेगी। लेकिन कुछ रेखाएं मैंने ऐसे दिखाई हैं जो आपके हाथ में है तो तरक्की नहीं बल्कि नुकसान होगा, और ऐसे लोगों को किसी भी पार्टनरशिप से बचने की कोशिश करनी चाहिए। बाकी रिश्तों को लेकर मैं सदा कहता हूं, बहुत मुश्किल से मिलते हैं, और जो मिले उन्हें बना के रखिए। उन्हें अपने अहंकार या अपने क्रोध या अपनी धैर्यहीनता की भेंट
मत चढ़ाइए या अपने शक बहन की भेंट मत चढ़ने दीजिए, नुकसान होगा। पाना बहुत कठिन है, रिश्तों को निभाना उससे कठिन है। खोने में कुछ देर नहीं लगती, लेकिन उसकी टीस हमेशा हृदय में चुभती है। इसलिए प्यार करना सीखिए। तो बहुत खुश रहिए, बहुत खुशियां बांटिए। प्रभु आपको खूब खुश रखे, अच्छा स्वास्थ्य दे, धन धान्य से आपको पूर्ण रखे, आपके घर में सब लोग सुख शांति प्राप्त करें, बच्चे खूब उन्नति करें। चले, राम राम, नमस्कार।